चोरी करके उठाईगिरी करके बड़ा ठो मकान बना के ये सोच लिया कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई चोरी नहीं किया साहब, कौन झूठा खबर दे दिया आपको। और साला तू सोचता है अपने इन साथियों के साथ टोली बना के ग्रुपबाजी कर लेगा? ये बता पैसा कहाँ से आता है तुम लोगों के पास? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। इस सालों तीनों की आंख फोड़ डालूंगा मैं। नहीं साहब नहीं, ये तो ताड़ी भाग बेच के पैसा कमाया और कोई गलत काम नहीं किया साहब, भैया कसम साहब। तो तुम लोगों का हरिमंडल गिरोह से कोई लेना देना नहीं है? नहीं माई बाप, हमरे कुछ नहीं मालूम छे माई बाप, हम तो भैया के संग गए छे। हम तो गांव के लोग हैं साहब, हमारा कोई मंडल नहीं है। हरिमंडल गिरोह को सफाया करने का जिम्मा लिया मैंने। उसका सरगना कौन है? उसके मंडली में कौन कौन लोग हैं? हमको नहीं पता। कैसे नहीं मानेगा तू? शंभू जी साहब। तेजाब लेके आ। नहीं साहब नहीं। पकड़ो साले को। नहीं नहीं ये उन दिनों की घटना है जब बिहार में मध्य युग शुरू हुआ था। एक ऐसा दौर जहां कमजोर शासन के चलते सिर्फ हिंसा और अराजकता का माहौल था, जहां कानून बनाए रखने के लिए गैर कानूनी ढंग अपनाए जाते थे। अपराध दर कम करने के लिए आंखें फोड़कर सबक सिखाने का ये चलन उन्हीं दिनों शुरू हुआ था। ये जो बर्बरता हो रही है उसे आप लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, जब खुद ही पुलिस बेगुनाहों की आंखें फोड़कर। किसने किसकी आंख फोड़ी, पहले ये बताइए। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी नागरिक का आंख डैमेज हुआ है। ये तो दूर की बात है कि मेरे विभाग के लोगों ने किया है। खबर आएगी, एक्शन लूंगा। अरे आप जाइए ना, मुझे शांति से दफ्तर में काम करने दीजिए। नमस्ते। एडवोकेट श्रीमती सुधा कृपलानी मानव अधिकारों के लिए लड़ाई करती थीं, वो भी ऐसे प्रांत में जहां जात पात और धर्म के नाम पर कड़ी विचारधारा थी, जहां कुछ गरीब पिछड़े वर्ग के मजदूरों के समर्थन में आवाज उठाना किसी नासमझी से कम नहीं था। ठीक है चलिए, पर जल्दी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे काहे रोक रहे हैं? आपको पैसे दिए हैं नाम जाने के लिए? पैसे दिए हैं ठीक है, लेकिन वो बाहर से देखने के लिए, अंदर से नहीं। देखिए हमारी नौकरी को खतरा पड़ सकता है, आप समझती क्या नहीं? और पैसे चाहिए का? 100 रुपया देंगी तो भी नहीं, साहब ने सख्ती से मना किया। देखो 2 ही मिनट के लिए जाने। बिल्कुल नहीं, पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप समझती क्या नहीं? चलिए चलिए चलिए, देख लिया ना आप, चलिए चलिए चलिए। अरे बहुत हो गया, चलिए। अरे ये तो बताइए कि उनके घर से कोई आया है या नहीं? अरे कौन नहीं आया, चलिए आप। सुबह से कोई मिलने नहीं आया है, आपने उनके घर में इतला किया है या नहीं? डर के मारे कौन नहीं आया होगा, आएगा भी कहे। चोर का सगा संबंधी कौन कहलाना चाहता है क्या? आज एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि ये सब मैं छोड़ दूं। क्यों कर रही हूं मैं सब? जब कोई अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहता तो मैं क्यों इधर से उधर भटक रही हूं, क्यों मारी मारी फिर रही हूं? अरे कोई अपना केस आगे बढ़ के फाइल ही नहीं करना चाहता है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूं? वक्त लगेगा। ये देश का ऐसा इलाका है सुधा जो अभी भी वक्त से बहुत पीछे है। आपको पता है अस्पताल में गुरपाल मरने की हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे देखने नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। पता नहीं और कितनी आंखें अंधी हो जाने के बाद सबकी आंखें खुलेंगी। इन 5 महीनों में 87 लोगों की आंखें अंधी की जा चुकी हैं। 87 लोग, यकीन करेंगे आप? लेकिन अभी तक किसी एक ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। और ये पुलिस वाले जहां कहीं से भी इनको चोरी और डकैती की वारदातें सुनाई देती हैं, ये वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर किसी मजदूर को या किसी भिखारी को या किसी को भी पकड़ कर लाते हैं और उनकी आंखें, उफ। और ताज्जुब की बात तो यह है कि सारी दुनिया ये सब देख रही है, लेकिन वो देखकर भी नहीं देखना चाहते। आपने ठीक कहा था, यहां अब भी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी ही है।
भुलवा नाम है तेरा ना? हाँ मालिक, भुलवा साहब। ये ले चलो बहन। पर क्या गलती हो गई बंद कर दो सालो। मालिक अब देख, गुरुपाल ने अपने मंडल के सभी लोगों के नाम दे दिए, उसमें नाम सबसे तेरा ऊपर है। मालिक, क्या गलती हो गई? चलो साले को। मालिक उनको छोड़ दो मालिक। नुक्कड़ पे दुकान तिवारी का है ना? ओ मालिक। पिछले सोमवार को तुम उनकी दुकान पर जाकर क्या बोला रे? जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं मालिक। मालिक, हम कुछ उल्टा सीधा नहीं बोले। तुम बोला साला कि वो अपना लोगों को अच्छा दाल चावल देता है, और तुम लोगों को कीड़े मकोड़े वाला। ये अपना लोग कौन होता है बे? वो मालिक हम नीची जाति के हैं ना, तो तिवारी बहुत ऐसा करता है हमरे साथ, तो हम कुछ बोलते हैं। तुम अपने 4 लोगों को ले जाके उनकी दुकान पे जाके उनको धमकाया है? बहुत हिम्मत आ गया है तुम लोगों का है? यहीं से तो ग्रुपबाजी शुरू होता है। नहीं मालिक, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। सबको कचरा सामान दिया, ऊपर से पैसा रख लिया पूरा का पूरा। यही पूछने हम गए थे मालिक, धमकी नहीं दिए। साला गुंडा पार्टी बनाकर लोगों को डराता है, लोगों को धमकाता है। अरे हमको ऊपर से बड़े साहब का सख्त आदेश नहीं होता ना, तो मुठभेड़ में मार देता। नहीं मालिक, नहीं मालिक, माफ कर दे मालिक। शंभू, ले जाके आग फोड़ बहन की। नहीं मालिक, मालिक नहीं मालिक, आग मत फोड़ो मालिक, बचाओ आपको मालिक, माफ कर दे मालिक। अरे पकड़ो साले को। नहीं मालिक, आग मत फोड़ो मालिक, बचाओ आपको। नहीं उसी दिन भुलवा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी दिल दहलाने वाली चीखें शायद ही उसके दर्द और बेबसी को सही मायने में जाहिर कर पा रही थीं। चूंकि उसके जख्म अभी गीले थे, इसलिए डॉक्टरों ने मरहम पट्टी नहीं की। वो घाव सूखने का इंतजार करते रहे। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं जी? चलिए इधर, चलिए। यहाँ भीतर हमार बेटवा हो साहब। बुलवा साहब सुना वो चोरी करत रही, तो साहब ने उनका आंख निकाल लिए सजा दे के वास्ते। अब कहाँ है वो? मालिक मिलने दो ना। अंदर से नहीं देख सकते, बाहर से देख सकते हैं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी मालिक। आ जाओ आ जाओ। अरे पर पैसा लागी। पैसा लगी? कितना? 10 रुपया। 10 रुपया? पर मालिक इतना नहीं छो हमारे पास, बस ये 2 रुपया। दवाई जरूरत पड़ी सोच के ले आई। ठीक है, कोनो बात नहीं, पर यहीं से देख ले। चल जल्दी कर, जल्दी कर, चल देख। ये तो अच्छा था वो कमर बार डालते। कैसा बड़ा बड़ा फपोला पड़ गया है उनका मुख में। कैसे दवाई दारू करेंगे हम? कहाँ से करेंगे? बोलो भैया। वो ससुरा खुद ही अपनी आफत बुलाया। हम कहता हूँ क्या जरूरत थी वो तिवारी की दुकान पे जाके कहने की कि चावल ऐसा है, दाल वैसी है। अरे यही सब खाकर तो बड़ा हुए ना अभी तक। हम कहता था यू बड़ा बड़ा लोगों से दूरी ठीक है भैया। नहीं, लो जाओ जाओ और उस तिवारी से जुबान लड़ाओ, चौबे से जुबान लड़ाओ। वो सब लोग मिश्रा से कह के अंधा करवा दिया ना, वहां मरो तुम। अब चुप भी करो। अरे काय चुप करे? हमारे जवान लड़का उस साला लोग अंधा कर दिए। जाके देख, में कई तरह बड़बड़ा दे मार
अरे क्रोध मिटवा नहीं सहा जाए दर्द और नहीं सहा जाए। महावीर है महावीर, डॉक्टर तुझे सुई लगाया, मुझे काहे नहीं लगाया रे? बाबा है, माँ बाबा का क्या हाल हुआ होगा? डॉक्टर साहब मेहरबानी करो माय बाप। अगले कई दिनों तक भुलवा को वहीं रखा गया। किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ गुरपाल पर चोरी और डकैती का इल्जाम मढ़ दिया गया। जेल से उसे इलाज के लिए अक्सर अस्पताल लाया जाता था। यहाँ श्रीमती कृपलानी को आखिरकार उससे मिलने का मौका मिल ही गया। हम हाथ जोड़ते हैं मैडम साहब, आप चले जाइए, हमें कुछ नहीं बोलना कहना, हमसे गलती हुई, हम पुलिस के डर से भुलवा, महावीर और बलीचंद का नाम बता दिए। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें छुड़ा दीजिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो इतना ही कर दीजिए। देखो गुरपाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम कानून से गुहार करोगे ना, तो वो तुम्हें सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि उसके हमारी आंखें तो हमको वापस नहीं मिल सकती ना मैडम साहब। ऐसे ही अब कुछ नहीं हो सकता है, हमको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। श्रीमती कृपलानी का हर प्रयास असफल हो रहा था। अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई में वो बिल्कुल अकेली हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा और वो अगले दिन भुलवा के पिता लखिया से मिलने गई। पर वहां पर भी तो क्या करें, जाके पीटे वो दरोगा को। अरे अब लड़का लोग है, गिरोह टोली बना के घूमता था, परेशान करता था सब बड़ा जात वालों को। पुलिस ये सब नहीं चलने देती, तो फिर सहो। तो मतलब तो ये हुआ कि पुलिस ने जो भी किया वो ठीक किया, यही कहना चाह रहे हैं ना? मैडम साहब, हमें कोनो शिकायत नहीं है किसी दरोगा पुलिस से। कोई पैसा मुआवजा नहीं देखना हमको। अभी एक बेटा अंधा हुआ है, बहुत है। जब तक आप लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे, ये सब कभी खत्म नहीं होगा, यूं ही चलता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। पर श्रीमती कृपलानी की कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। भुलवा समेत दोनों महावीर और मोती को 15 दिन अस्पताल में रखने के बाद पुलिस ने उन्हें वापस जेल भेज दिया और आंख फोड़ने की घटनाएं जारी रही। सारे देश में खबर फैल चुकी थी, मगर सब यही मानते थे कि अंधे किए जाने वाले या तो खूनी थे या खूंखार डकैत। यही वजह थी कि महीनों बाद भी किसी ने जांच पड़ताल की जरूरत नहीं समझी। अकेला आया ना तू? हो मालिक। शंभू, जा इसको भुलवा के पास लेके जा। ठीक है साहब। सब ठीक तो है ना माई बाप? आंखों में जख्म था उसकी, इलाज कराना पड़ेगा उसका, मर जाएगा नहीं तो वो। नहीं नहीं मालिक, नहीं, हम बिटवा का इलाज कराऊंगा। का हुआ? उका हालत बहुत खराब है का जी। जाके खुद देख। शंभू, लेके जा इसे। ठीक है साहब, चल लिखिए, चल। बिटवा, बिटवा, बाबा, बाबा, बिटवा, आने नहीं दिया हमका। बाबा, कहीं से हमको थोड़ा जहर लाके दो बाबा, हमसे और सहन नहीं होता, हम मर जाना चाहते हैं बाबा। हाथ का बात रखे मालिक। को कितने बार बोला मत खुजला, पर मानता ही नहीं। अब पड़ गया मैं कीड़ा, भुगता था। काय को कुछ जाता है, अभी ठीक नहीं हुआ था। किसी भी बाप के लिए
अपने जवान बेटे को इस हालत में देखना कोई कड़ी सजा से कम नहीं था, पर यही थी इस परिवार की दुख भरी और भयानक हकीकत। कितना वक्त दिया है डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब बोले कुछ कह नहीं सकते, उसकी आंख बड़ी खराब है। काका कितने लोग थे जेल में? बहुत सारे? पूरा गली में जितना कमरा था सब में हमारा भुलवा जैसा बच्चा लड़का था। और ज्यादातर सबकी आंखें। हाँ, सारे लड़कन को कैद करके रखा था मैडम, सब अंधे थे। आँख की जगह फपोला था या बड़का ठो गड्ढा। मैडम साहब, हमको ऐसा लागत है जैसे हम कोई नरक देख के आए। उनको छुड़वा दीजिए मैडम। हमरे जैसे उनके भी माँ बाप होंगे जो इंतजार कर रहे हैं लौटने का। लाखन काका, ये सब इतना आसान नहीं है। पहले हमें पुलिस के खिलाफ केस दायर करना होगा। पुलिस के खिलाफ? हाँ लखिया काका, जिन लोगों ने आपके बेटे की ऐसी हालत की है उन्हें भी तो सजा होनी चाहिए ना। उन्हें जेल होनी चाहिए कि नहीं? तभी तो इंसाफ होगा ना। उस साले की आंख में भी तेजाब डाल देना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। ये सब नहीं होगा, लेकिन उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी अगर आप लोग मेरे साथ हैं, है ना? लेकिन मैडम साहब, अगर पुलिस वालों ने हमारे घर वालों के साथ कुछ... क्या काका, वो और क्या बुरा कर सकते हैं आपके साथ? अरे आपके इकलौते बेटे को उन्होंने जीते जी मार ही दिया ना। एक तरह से मार दिया ना लखिया काका। मैं जानती हूँ लखिया काका, ये सब आपके लिए आसान नहीं है। काका, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि आपके साथ और लोग भी केस दायर करने को तैयार हो जाए। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 30 जुलाई 1980 भुलवा साहू के साथ साथ 10 अन्य लोगों ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। साथ ही जमानत की अर्जी भी जमा की गई। गैर कानूनी ढंग से जबरदस्ती गिरफ्तारी का मामला था, इसलिए कागज एक महकमे से दूसरे तक टलते रहे। दूसरी तरफ इलाज के बाद भुलवा को वापस जेल ले जाया गया। इस बार भी डॉक्टरी रिपोर्ट श्रीमती कृपलानी तक नहीं पहुंचने दी गई। बहुत हरामी हो गया तुम्हारा बूढ़ा बाबा। वो है, उसको क्या लगा कि साला कागज जमा कर देगा है तो हमको जेल हो जाएगा है? अरे साला वो एक ही झटके में सही और हम साला बुड़बक बन जाएगा। अबे तेरी तो मैं वो हालत करूंगा। साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे उन लोगों ने केस कर दिया है, कुछ हो गया तो मामला उल्टा पड़ जाएगा। अब समझते काहे नहीं? 5 दिन बाद कोर्ट ने भुलवा की जमानत मंजूर कर ली। 9 अगस्त 1980 को उसे और बालीचंद को रिहा कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर फौरन जांच शुरू हुई और पुलिस उच्चायुक्त ने खुद जेल का दौरा किया। पर इस बार इंस्पेक्टर मिश्रा ने बड़ी चालाकी से अंधे किए गए सभी कैदियों को दूसरी जगह छुपा कर रखा। नतीजा ये हुआ कि पुलिस इंक्वायरी से कुछ साबित नहीं हुआ। पर श्रीमती कृपलानी ने मामले को यहाँ खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने जिम्मेदार पुलिस वालों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी भेजी और उसके साथ डॉक्टर की रिपोर्ट भी भेजी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 13 नवंबर को भुलवा, बालीचंद और महावीर को दिल्ली में जज के सामने पेश किया गया।
अदालत के आदेश पर भुलवा और बाकी बंदियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसमें उनके इलाज का पूरा खर्च बिहार सरकार ने वहन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर बिहार सरकार को 300 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया, पर यह सिर्फ उन 18 विक्टिम्स को मिला जिन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था। जिम्मेदार पुलिस अफसरों पर फौरन कार्रवाई की गई, पर उनके इस वहशी अपराध के लिए उन्हें सिर्फ नौकरी से मुअत्तल किया गया। रो रहे हैं ये भी तो नहीं पता चलता बाबा। आसवन का मालूम ही नहीं पड़ता कि है भी कि नहीं। पर ये हमरे साथी काहे हुआ बाबा? हमरे साथी क्यों? हमको रोशनी देखने का बहुत मन करता है बाबा, बहुत मन करता है। अक्टूबर 1979 से जून 1980 के बीच भागलपुर की जेल में 130 कैदियों को अंधा कर दिया गया। ये सारे लोग दलित, आदिवासी और किसान वर्ग के थे। चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस वहशी और घिनौने तरीके को वहां की जनता की अनकही स्वीकृति थी। हैरत की बात तो ये है कि इस बर्बरता को देश के सामने लाने में बहुत वक्त लग गया। दुख की बात तो ये है कि अपराध दर कम करने के लिए आंखें फोड़कर सजा देने का ये चलन हमारे देश के इतिहास का एक काला अंधा सफा बनकर रह गया है। An eye for an eye, खून का बदला खून, एक ऐसी सोच जो इंसान को जानवर बना देती है। मगर जानवर सैडिस्टिक होते हैं ये किसने कहा? वो बदला लेना नहीं जानते। वो बेजुबान होते हैं जो खून के बदले खून नहीं मांगते, आंख के बदले आंख नहीं मांगते। वो सिर्फ सहते हैं बिना किसी एंटिटी के, बिना किसी अस्तित्व के, महावीर भुलवा या गुरपाल सिंह की तरह। आपने जो देखा वो हकीकत है। रिएक्ट कीजिए। आपका एक एक खत यह साबित करेगा कि जो हुआ उसे दोबारा नहीं होने देंगे हम। मेरा पता है महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104। अगले हफ्ते एक और हकीकत का सामना करेंगे। तब तक स्टे अवेयर।